आपका क्वेश्चन ये था कि इससे चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। क्या फायदा होने वाला है राहुल? ये चुनाव के फ़ायदे के लिए नहीं निकाला गया है, ये 140 करोड़ लोगों के फ़ायदे के लिए निकाला गया है। सरकार को जागरूक करने के लिए निकाला गया है कि ये कमियां हैं, सरकार सुधार सकती है। तो एक बात बताओ, फिर 70 साल से उनकी 3 पीढ़ियां क्या कर रही थी? क्या उन्होंने भारत नहीं जोड़ा? नेहरू ने क्या किया? घर में घास खोदी क्या? या इंदिरा जी ने क्या किया? राजीव गांधी ने क्या किया? उन्होंने कुछ ही नहीं किया, फिर ये जोड़ने चले हैं। क्या एक बात बताओ, महंगाई क्या 10 साल में इतना बढ़ गया एकदम? तो आम आदमी से देख लो, आपको स्वयं पता होगा महंगाई कितनी बढ़ रही है, कितनी। अच्छा 10 साल, 1 मिनट रुक जाओ। मैं 12-13 साल पहले 25,000 की शॉप पे था और आज मैं 1.25 लाख रुपए पे हूँ, तो इनकम बढ़ेगी, उस हिसाब से खर्चा नहीं बढ़ेगा। कितने दिन में पहुंच गए? 10 साल में 1.25 लाख तक पहुंच गए। तो कितना गुना हो गया? गैप भी तो देखो अपना। अरे तो 10 साल में कितना हो गया? 10 गुना हो गया। इसका देख लो, गैप हाँ। देख लो अपना। मैं 4 गुना 5 गुना पे आ गया हूँ सैलरी पे ना। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये एक समान यात्रा है हर किसी व्यक्ति से मिलने का। क्योंकि राहुल जी से नहीं मिल पाते, बड़े जितने भी लोग हैं अब सब लोग तो नहीं मिल पाते, संभव नहीं हो पाता, प्रोटोकॉल का सिस्टम होता है। लेकिन हालांकि उनसे मिल लेते हैं, इतना मिलना उनसे कठिन नहीं है, तो वो लोगों के पास ही चल दिए मिलने के लिए। ये तो बहुत अच्छा कार्य है, इसका तो स्वागत करना चाहिए सारे देश को स्वागत करना चाहिए। और इसके देखो ना, इसकी पॉजिटिविटी कितनी है, पॉजिटिव तरीके से आप पॉजिटिविटी कितनी है, इसका सब देख सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहिए। और स्वयं आँखों से देखेंगे। लोगों का ये आरोप रहता है कि आपने जो है भारत के बारे में जानते ही नहीं। इससे अच्छा जानने का मौका क्या मिलेगा? लोगों के बीच में जाने का। नेता का मतलब ये है, पहले नेता हुआ करते थे, लोगों के बीच में जाने वाले को नेता बोलते थे, जो लोगों की समस्या का आम जनता का समाधान करते थे। आम जनता के लोग होते थे। आज नेता जो है स्टैंड गनों के बीच चल रहे हैं। कोई आम आदमी पहुंच जाए तो उसको मार के कचूमर निकाल देते हैं सिक्योरिटी गार्ड कि तू आ कैसा गया अंदर। ये नेता, ऐसे नेता थोड़ी होते हैं। नेता का कर्तव्य ये है कि आम आदमी उससे मिले, वो आम आदमी से मिले, उसको नेता बोलते हैं। आज तो राहुल गांधी जो जनता के बीच आ रहे हैं, इसका कुछ बेनिफिट देख रहे हैं आप इलेक्शंस में कि जनता उन्हें पसंद करेगी? जो यात्रा ये पैदल चल रहे हैं इतना, जनता उनको कुछ देगी? इस जनता के बीच में है वो कैसे? एक मिनट, 1 सेकंड, मैं अभी की बात पूरी कर रहा हूँ। आप कैसे कह सकते हैं वो जनता के बीच में है? जब तक आपको जनता की प्रॉब्लम, उसकी नब्ज़ नहीं पकड़ में आएगी, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। और रही बात 140 करोड़ में से 90 करोड़ हिंदू होते हुए आप अगेंस्ट द हिंदू हैं, तो आप अपना करियर वैसे ही खराब कर रहे हैं, अपना वोट बैंक वैसे ही खराब कर रहे हैं। थीम लेके चले हैं ना इस बार की, भारत न्याय जोड़ो यात्रा उन्होंने रखा है कि न्याय दिलवाने निकले हैं इस बार। भारत जोड़ो, एक बात बताओ, फिर 70 साल से उनकी 3 पीढ़ियां क्या कर रही थी? क्या उन्होंने भारत नहीं जोड़ा? नेहरू ने क्या किया? घर में घास खोदी क्या? या इंदिरा जी ने क्या किया? राजीव गांधी ने क्या किया? उन्होंने कुछ ही नहीं किया, फिर ये जोड़ने चले हैं। चारों की चारों पीढ़ियां भारत जोड़ो, गरीबी मिटाओ में निकल गई, तो क्या हुआ? मिटी गरीबी? नहीं मिटी गरीबी, क्योंकि मकसद तो सिर्फ अपना पेट भरना है ना। मैं ये नहीं कहता बीजेपी नहीं कमा रही हो सकता वो भी कमा रही हो, लेकिन देश के बारे में सोचा तो सही। आज हर आदमी ये फील करता है कि आई एम इंडियन। आप छोटे छोटे बच्चों को देखो, तिलक लगा के निकल रहे होते हैं कि हम हिंदू हैं, वो कुछ प्राउडली फील करते हैं। पहले क्या था? कट्टरवाद। आपका क्वेश्चन ये था कि इससे चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। क्या फायदा होने वाला है राहुल? ये चुनाव के फ़ायदे के लिए नहीं निकाला गया है, ये 140 करोड़ लोगों के फ़ायदे के लिए निकाला गया है। सरकार को जागरूक करने के लिए निकाला गया है कि ये कमियां हैं, सरकार सुधार सकती है तो सुधार ले, नहीं तो जो लोग कमी बता रहे हैं। क्या आप 1-2 कमी पे दृष्टि डाल सकते हैं सर? क्या क्या कमी है, किन कमियों की बात? देखिए, आज की डेट में एक तो राजनीति जो है बड़ी गलत दिशा में चली गई। राजनीति विचारों की राजनीति होती है कि मेरे विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं। आज राजनीति व्यक्तिगत पर चली गई है। जो है हमारा प्रेम भाव जो है धीरे धीरे कम हो। मैंने आपने कमियां पूछ रहे। 1 मिनट सुनो, 140 करोड़ आप कह रहे हो कि कांग्रेस की जो यात्रा से 140 करोड़ लोगों के लिए कमियां, 10 कमियां तो बता दो कि ये 10 कमी थी जी जो हम सुधारना चाहते हैं। यात्रा करके उन्होंने कौन सी 10 कमियां? 10 कमी आपकी मुख्य कमी तो यही है कि भाईचारा समाप्त हो रहा है। भाईचारा समाप्त हो रहा है, इससे बड़ी कोई कमी नहीं। बताओ, 70 साल में आपने भाईचारा जोड़ा ही नहीं, 10 साल में टूट गया।
अब जोड़ा है जो जोड़ा 70 साल में क्या जोड़ा भाई साहब? जो चीज जोड़ी है क्या जोड़ उसको गई? जुड़ी रहने दो ना। अरे क्या जुड़ गई? अरे मैं यही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मेरे चाचा, क्या जुड़ गई? जो जुड़ी क्या जोड़ा, एक सेकंड, अगर मैंने गलत नहीं करा, मैंने ये तो बता दो क्या जोड़ा? नहीं, क्या जुड़ी हुई नहीं है, क्या जुड़ी हुई नहीं ये है। पता है कांग्रेस ने जो कानून बनाया है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाए तो वो हिंदू ही दोषी माना जाएगा, कानून है। वक्फ बोर्ड को वो पावर है कि किसी भी कोर्ट के, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट पे उन्होंने कब्जा कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उनके बाद मजिस्ट्रेट से ज्यादा पावर दी है। क्यों दी? हिंदू दोषी नहीं होगा ऐसे प्रकार। ऐसे कानून क्यों बने सर? कांग्रेस के टाइम में ऐसे कानून क्यों बने? एक तरफ आप बोलते हैं भारत जोड़ो, भारत रिकॉर्ड है, हाँ रिकॉर्ड है वक्फ बोर्ड का। हिंदू के साथ नहीं वक्फ बोर्ड है। हिंदू मुसलमान झगड़ा करेगा, हिंदू दोषी हाँ पाया जाएगा। बिल्कुल जो पाया जाएगा, हाँ बना के दिया है, जांच का विषय है। ना बना के दिया है, नहीं बनाया है, ये बनाया नंबर 1। वापस मुझे बोला कमियां, आपने बोला कमियां जो है राहुल गांधी जी ने यात्रा के दौरान कमियां गवर्नमेंट की गिनाई, वो कमियां कौन सी? आप मुझे 1-2 कमियां गिनाइए। कमियां जो भाईचारा समाप्त हो रहा है, नंबर 1 कमी है। नंबर 2 बेरोजगारी है, महंगाई है। ये कम कमियां थोड़ी हैं। अच्छा, भाई इसको दूर करो। हमारा मैं ये नहीं देंगे, मैं आपको देता हूँ। हमारा किसी से कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। एक मिनट, एक सेकंड, मैं आप ही तीनों का जवाब दे दूंगा भाई साहब, तीनों का। मैं किसी भी राजनीति का भाईचारा 70 साल में कितना भाईचारा जोड़ा भाई साहब? आज भी फारूक अब्दुल्ला, एक मिनट सुन तो लो, मैं एक बार बोल तो दूं। अरे एक मिनट सुन तो लो मेरी। 70 साल जब भाईचारा नहीं जुड़ा तभी तो सत्ता से बाहर हैं। अरे तू सुन तो, अभी तो सुन लो। अब फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि आप वहां से हटाओ फिर पत्थर मारेंगे। क्या है? हाँ अच्छा, दूसरा क्या? महंगाई, बेरोजगारी, ये 2। एक बात बताओ, महंगाई क्या 10 साल में इतना बढ़ गया एकदम? तो आम आदमी से देख लो, आपको स्वयं पता होगा महंगाई कितनी बढ़ रही है, कितनी। अच्छा 10 साल, एक मिनट रुक जाओ। मैं 12-13 साल पहले 25,000 की शॉप पे था और आज मैं 1.25 लाख रुपए पे हूँ, तो इनकम बढ़ेगी उस हिसाब से खर्चा नहीं बढ़ेगा। कितने दिन में पहुँच गए? 10 साल में 1.25 लाख तक पहुँच गए। तो कितना गुना गैप भी तो देखो अपना। अरे तो 10 साल में कितना हो गया? 10 गुना हो गया। इसका देख लो, हाँ, देख लो अपना। मैं 4 गुना 5 गुना पे आ गया हूँ सैलरी पे ना। हाँ जी, 5 गुना मेरी सैलरी बढ़ गई है। एक आदमी ऐसा है जो 10-10 हजार रुपए की इनकम पे था, इंक्रीमेंट होते होते 4 गुना 5 गुना पे बढ़ा है। तो क्या करें? ठीक है, 5 गुना पे हुआ है तो क्या नहीं बढ़ेगी? क्या क्या रोजगार है? कंपनी दूसरा, और एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट। रही बात बेरोजगारी की, हाँ कौन कह रहा है मोदी के बारे में? एक मिनट चाचा, एक सेकंड। बेरोजगारी में जो क्वालिफाइड है, एक छोटे भी गरीब रिक्शा का बच्चा भी IAS बनता है। आपने सुना है ना, एक रिक्शा वाले का बच्चा भी IAS बन रहा है, ठेली वाले का बच्चा भी IPS बन रहा है। अब पढ़ोगे तो सब मिलेगा। अब घर में कुछ करते नहीं है, फिर मोदी दोषी है जी। घर में 10 बच्चे हो गए जी, मोदी पैसा नहीं दे रहा। को मोदी नहीं होगा, कोई और होगा, वो भी नहीं देगा। पढ़ोगे, हाँ, शिक्षा के आधार पे रोजगार है ना। बल्कि आने वाले टाइम में मेरी तो रिक्वेस्ट है, आरक्षण भी शिक्षा के और उसके आधार पे होना चाहिए। और आरक्षण भी महंगाई, जो गरीब है, अब SC BC में जो हायर कोस्ट के लोग हैं उनको आरक्षण मिल रहा है। जो स्किल्स के बेसिस पे जो है रोजगार दे रही है गवर्नमेंट, जिसके पास क्षमता है उसे रोजगार दे रही है। इस पर क्या कहेंगे? गरीब के हिसाब नहीं, अगर इस प्रकार का रोजगार दे रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात होगी। लेकिन जो भी काम करें फील्ड पे तो कम से कम दिखाई दे, कागजों में दिखाई नहीं देना चाहिए, फील्ड पे दिखाई। आप बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम नितिन है। क्या कहना चाहेंगे? रोजगार युवाओं के लिए खत्म। मैम हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, यूपी में कोई कमी नहीं है। फैक्ट्री खोल रखी है, रोजगार है, कोई बैठा नहीं है हमारे यहाँ, सारे काम कर रहे हैं। हाँ, A to Z। जो ग्रेजुएट है, ITI है, डिप्लोमा, एक्सपायर्ड कोई भी हो, सारे अपने मतलब नौकरी पे लगे हुए रखे हैं। कोई राहुल गांधी जो भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी का नाम मतलब मेरे सामने, मुझे उसके हमारे कोई बात नहीं करनी। ऐसी इमेज क्यों आपके मन में? पप्पू लेकर ऐसा क्यों सोचते हैं आप? मुझे आई डोंट नो, पप्पू है तो पप्पू है, पप्पू है तो पप्पू है। न्याय जोड़ो यात्रा, आप जैसी जनता को न्याय देने निकले हैं इस यात्रा में। कांग्रेस में इंदिरा गांधी तक आई एम 100% सपोर्टर। इतनी कट्टर नेता थी कि क्या मजाल है हिंदुस्तान से बाहर कोई भी हिंदुस्तान के बारे में बोल दे, एग्री।
जबकि लंदन में उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि देश में आपका सत्ता परिवर्तन हो गया, उसने एक ही बात कही, मेरे देश में, मेरा देश का अंदरूनी मामला है, बाहर वाले को बोलने की इजाज़त नहीं है। और ये जाके जर्मनी को बोलता है जी मेरे देश में लोकतंत्र फंस गया। बात किसी का नहीं, मतलब तुम्हारे घर की लड़ाई है, कि भारत की बुराई है। हाँ हमारे घर की लड़ाई है, पड़ोसी थोड़ा ना आके सुलझाएगा। हमारे घर की लड़ाई हम ही सुलटेंगे ना। ऐसा करने के बावजूद फिर बोलते हैं देश में लोकतंत्र नहीं है सर। क्यों कैसी कैसे बात अच्छा एक बात, लोकतंत्र नहीं होता जहाँ पे एक सेकंड, जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट आई वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुई एक सवाल है ना। जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो ईवीएम हैक है। एक मुद्दा था कि ये सारे दल मिलके एक पार्टी के खिलाफ हैं, क्या मतलब है इसका? मतलब कुछ तो है उस व्यक्ति में, श्री राम, मतलब जड़ सोरोस है। हाँ कुछ न कुछ तो है। और कहना चाहता हूं- अगर ये मान लिया बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, बीजेपी ने बहुत कुछ खा लिया, लेकिन सॉलिड तो किया है कुछ, जब सारे एक हो गए हैं। हाँ देश नीति बैठ रही है। विदेश नीति को लेकर के भारत के जो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो मतलब मैं इजाज़त- हाँ 2 मिनट क्या कहना चाहेंगे विदेश नीति को लेकर भारत के बीच जो रिश्ते दूसरी कंट्री से जो बेटर हुए उस बारे में क्या कहेंगे? जो भी चीज़ अच्छी है उसके लिए अच्छा ही बोला जाएगा, जो उसके लिए अच्छा ही बोला जाएगा। और ऐसी नहीं है कि विदेश नीति पहले ख़राब थी, पहले भी ठीक थी, लेकिन कुछ भाई हम तो क्लियर बोल रहे हैं, कुछ कमी रही होंगी तभी सत्ता से बाहर हैं, कुछ अच्छाई रही होंगी जो सत्ता पे काबिज है। ये बरकरार रहे, लोगों की समस्या का समाधान हो, देश की प्रगति हो, हर कोई आदमी यही चाहता है। अब इसको किसी मुद्दे पे ले गया, किसी पे बात कर गए, किसी की आड़ में वोट मांगना, अगर कोई भी किसी की आड़ में अगर वोट मांगता है तो वो पार्टी, उस पार्टी ने कुछ किया नहीं, इसका मतलब। बात कर रहे हैं किस आड़ में वोट मांगे जा रहे हैं? 1 मिनट। किसी भी आड़ में, चाहे धर्म के आड़ में, चाहे कर्म के आड़ में, चाहे किसी की भी आड़ में, अगर बीजेपी को धर्म से क्यों बार बार कनेक्ट कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं। आप बीजेपी का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो बीजेपी का नाम ही नहीं लिया, मैं तो सारी पार्टियों के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी अगर किसी धर्म के आड़ में या किसी और आड़ में अगर वोट मांगती है तो उसने कुछ काम नहीं किया। उसमें आ सकते हैं राहुल गांधी, मुझे ये बताइए। अगर मैंने इस साल 24 में आ सकते हैं राहुल? नहीं है, अगर काम किया होगा, पेंसिल अगर उनके नाम के ऊपर अगर सत्ताधारी पार्टी ने काम किया होगा जेल हो तो वो वापस आएगी। सत्ता पार्टी ने अगर काम किया होगा तो वापस आएगी। बताइए जी सर, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी भारत न्याय जोड़ो। आप विदेश नीति के ऊपर बात पूछ रहे थे, ये बताइए विदेश नीति कहाँ स्टैंड करती है? एक मालदीव जैसा ऐसा कंट्री आपकी पूरी उसको बाहर कर रहा है। नेपाल ने आपको बाहर कर दिया, आपके 67 गांव कब्जा कर लिए हैं। श्रीलंका में चाइना ने आपको बाहर कर दिया। क्या विदेश नीति है? आपके इतने कंट्री जो सारे इंडिया पे डिपेंड हैं और वो आपको धक्का दे रहे हैं, ये विदेश नीति है? झूठा प्रोपगंडा दुनिया में, ये हो गया वो हो गया, वहाँ जाके 10-20 हज़ार इंडियन इकट्ठे कर दिए और यहाँ आके टीवी पे ड्रामा चला दिया। झूठा है, खाली प्रचार हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। नहीं, इन लोगों का तो कोई काम नहीं हो रहा है, ये बात सही है। इन लोगों का कोई सारे काम रुके हुए हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, 3 स्टेट उनसे टूट गया, तो ये काम उन्होंने बड़ा अच्छा जोड़ा है। 3 स्टेट गवा दिया उन्होंने, राहुल जी ने। हम तो कहते हैं 2-4 महीने पे हमेशा वो भारत जोड़ो यात्रा करें और 1-2 स्टेट जो है वो भी। विदेश नीति को भी फेक बता रहे, कहते हैं मोदी जी बाहर जाते हैं अपने बंदे लोग खड़े कर देते हैं और बोलते हैं देखो इतना परचम लहरा रहे हैं मोदी जी। तो आप भी तो खड़े हैं, उनके आदमी आके बात तो कर रहे हैं। तो सब हर आदमी किसी न किसी का आदमी होता है ना। बता तो रहा हूँ, कहीं भी ये देखो, जितने भी बाहर ये जब भी टीवी पे आया मोदी हो गया विदेश में, वहाँ इंडियन कम्युनिटी के अलावा कोई उस कंट्री का एक भी आदमी था क्या? क्या कहेंगे? मैम तो दुनिया में क्या नाम हो गया? इंडिया में प्रोपगंडा है। मैम मेरी बात सुनो, देखो इंडिया में ही चलेगा। एक मिनट रुक जाइए। देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक ही बात बोलूँगा अपने गांव की भाषा में, विपरीत बुद्धि विनाश काल है। चाहे राहुल गांधी हो चाहे मायावती हो, गुस्से में हमेशा अपना ही नुकसान होता है। और दूसरे नंबर बात, समय से ज़्यादा भाग्य से पहले ना तो कभी किसी को मिला है और ना मिलेगा। मोदी 24 में आएगा तो आएगा, चैलेंज है।